Hello student, I Pravesh Kumar Bansal, your friend, welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture we see the transitive relation and the equivalence relation. Now in this lecture we see other properties of equivalence relation. In the last lecture we see the equivalence relation. तो equivalence relation क्या था, जिसमें हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, then we say the relation becomes the equivalence relation. अब इसके अदर प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ टू रिलेशन R1 एंड R2, यदि हमारी दो रिलेशन है R1 एंड R2 आर इक्वलेंस, तो उसका क्या होगा, जो यूनियन होगा वो क्या है, हमारा इक्वलेंस नहीं होगा, बट जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वलेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि एक सेट लिया मैंने R11, 22 एंड 33, और एक रिलेशन लिया R1, ये रिलेशन R2, 11, 22, 33 and 21 on the set A1, 2, 3. Then we say the union. Let's suppose we calculate union of R1 and R2. Then it becomes 11, 22, 33 एंड 21. तो यहाँ पे तो क्या है, हमारा इस केस में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है. बट लेट सपोज मैं ऊपर वाले केस में यदि मैं 1,2 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, यदि मैं 1,2 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, तब भी क्या होगा, मेरा जो रिलेशन बनेगा वो अभी भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा. बट मुझे यदि प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस ना हो, तो मैं इसमें से लास्ट वाली इसमें से कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसमें किसको ले लें हम, फॉर एग्जांपल मैं R3 और R4 को ले लेता हूँ, या फिर मैं इन्हीं दो का यूनियन करता हूँ. तो यूनियन में क्या आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 2 1 एंड 1 2. तो इस केस में तो क्या होगा, जब मैं 1 2 भी आ जाएगा तो मैं यदि इसका ट्रांजिटिव पेयर निकालूंगा 2 1 एंड 1 2 का, तो उससे क्या आएगा, ट्रांजिटिव पेयर 2 2 ही आ रहा है. तो इस केस में तो क्या होगा, जो यूनियन आ रहा है वो हमारा इक्विवेलेंस आ रहा है. बट मुझे ऐसा केस ढूंढना है जिसमें क्या है, इक्विवेलेंस नहीं आ रहा. तो जो हम बात करते हैं ये प्रॉपर्टीज की, तो वो किसकी बात करते हैं, हमेशा ऑलवेज की. हो सकता है कुछ केस में वो ट्रू हो, बट कुछ केस में क्या होगी, हमारी ट्रू नहीं होगी. और जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा इक्विवेलेंस आएगा, चाहे मैं कोई भी रिलेशन ले लूँ. तो ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, इसको चेक करो. ऐसा कौन से हम दो रिलेशन ले लें और उसमें हम चेक करो कि उनका यूनियन हमारा क्या है, हमारा इक्विवेलेंस ना है. इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया, जो हमारा RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा. अब क्या है, जो ये इस टाइप के जो ये केस है, मैं इसमें क्या है, एक तुम्हारा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे क्या है कि कुछ हम कोशिश करेंगे कि गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. लेट सपोज देयर इज ए क्वेश्चन है, which of the following is not a equivalence relation on a set of real number. सेट ऑफ रियल नंबर पे तो फर्स्ट है हमारा R1 रिलेशन है A, B पेयर सच दैट A माइनस B इज ए इंटीजर. बी केस है हमारा रिलेशन R2 इन विच देयर आर A, B पेयर सच दैट A माइनस B is divisible by 3, is divisible by 3. And C case is relation R3 where A, B pair such that A minus B is an odd number. And D where relation R4 pair is A, B where A minus B is an even number.
तो ये क्या है, मुझे इन ये जो चार हैं इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नॉट ए इक्विवेलेंस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैंने पहले वाला लेता हूँ, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज ए इंटीजर। तो क्या मैं किसी कोई भी दो रियल नंबर लूँ और उनको माइनस करूँ तो क्या हो, मुझे हमेशा इंटीजर मिलना चाहिए। लेट सपोज आई टेक रियल नंबर 155 एंड 2.5। यदि मैंने इन दोनों को माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे क्या मिलेगा रियल नंबर में, 2.5, 1 माइनस 5 एंड 2.5। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लाइक वाइज यदि मैं रिफ्लेक्सिव के केस में चेक करता हूँ तो सेम पेयर, तो 1.5 में से मैंने 1.5 को माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, जो 0 है वो भी क्या है, मेरा रियल नंबर है। जो 1 है मेरा, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर भी है, और क्या है ये इंटीजर भी है। तो डैट मीन्स क्या है, यदि मैं कोई भी दो यदि मैं पेयर ऐसे लेता हूँ ए कॉमा बी जो क्या है रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और मुझे क्या है आर एस टी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, देन हम वी से डेट रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं लेता हूँ 2,1 एंड 1,2, यदि 2,1 एंड 1,2 लेता हूँ तो क्या ये मेरा हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसमें केस में जैसे 2 माइनस 2 क्या होगा मेरा, 0 होगा। लाइक वाइज यदि मैं 2.5 माइनस 2.5 लूँगा तो तब भी क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। और यदि मुझे इसी को चेक करना है फॉर द सिमेट्रिक ले, तो सिमेट्रिक ले क्या है, मैं 2 1, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और 1 माइनस 2 करूँगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। और इसी तरह से क्या है ट्रांसिटिव के लिए चेक करूँगा तो मेरा क्या होना चाहिए, यदि ए बी पेयर है और बी सी पेयर है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ए सी पेयर। लेट सपोज आई टेक 5 2 एंड 2 1। तो यदि मैं इनको माइनस करूँ तो क्या होगा, 5 माइनस 2, ये मुझे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, और 2 में से 1 को माइनस करूँगा तो 1 मिलेगा। और हमारा ट्रांसिटिव पेयर क्या हो गया, 5 1, तो 5 माइनस 1 करूँगा तो 4 मिलेगा। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिल रही। डेट मीन्स जो हमारा रिलेशन ए है वो क्या है, मेरा इक्विवेलेंस है। ये क्या है, इक्विवेलेंस है। बी क्या कह रहा है हमारा, आर टू ए कॉमा बी वेयर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अब मुझे क्या है, डिविजिबल बाई 3 वाले ऐसा लेने हैं कि यदि मैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या मेरा 0 3 से डिविजिबल है, नहीं है, है। और ऐसे यदि मैं, तो क्या ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, यदि मैं ऐसा पेयर लेता हूँ, यदि हमारा ए माइनस बी यदि हमारा डिविजिबल बाई 3 होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी माइनस ए भी डिविजिबल बाई 3 होगा। ये हो सकता है कि ये हमारा प्लस हो तो ये हमारा माइनस हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेट सपोज आई टेक इट फॉर ट्रांसिटिव पेयर ए बी, बी सी और ए सी के लिए, तो मैं क्या लूँ, लेट सपोज मैं ऐसा ले लूँ कि जैसे 7 4, तो 7 माइनस 4 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, जो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या ले लूँ मैं, 4 से 4 1 ले लेता हूँ, तो 4 माइनस 1 ये भी 3 से डिविजिबल है। अब इससे क्रॉसपोंडिंग हमारा ट्रांसिटिव पेयर क्या आ गया, 7 1, तो 7 माइनस 1 क्या आ रहा है, 6, जो भी ये भी क्या है मेरा 3 से डिविजिबल है। तो डेट मीन्स जो बी रिलेशन है वो भी क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सी क्या कहता है, ए माइनस बी इज ए ऑड नंबर, हमारा ऑड नंबर होना चाहिए, ए माइनस बी ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड नंबर के केस में तुम देखो, यदि मैं 2 माइनस 2 करूँगा तो ये क्या मिल रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या है, 0 हमारा क्या है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। डेट मीन्स जो हमारा सी आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, हमें नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन देना था तो वो हमारा कौन सा आंसर होगा, सी होगा। बट हमारा ए और बी क्या आ रहा है, हमारा इक्विवेलेंस आ रहा है। डी को भी चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी इज ए इवन नंबर। तो यदि मैं कोई भी दो नंबर ले लूँ, यदि इनको माइनस करूँ तो क्या होगा, मेरा 0 तो आएगा ही आएगा। तो 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसके अलावा यदि मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 4 माइनस 2 या 2,4, तब भी मुझे इवन मिलेगा। और यदि मैं ऐसा ले लूँ 1 3 और 3 1 ले लूँ सिमेट्रिक के लिए, तब भी क्या होगा, 3 माइनस 1 2 मिलेगा। इधर से भी क्या होगा, 2 मिलेगा। डेट मीन्स क्या होगा कि यदि मैं कोई भी दो नंबर लूँगा तो वो हमेशा क्या होगा, मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, क्योंकि मेरा उनका जो माइनस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है हमारे गेट में आते हैं, जहाँ पे क्या होती है, जो सेट होते हैं वो किस में होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं। ये कौन से है, जो ये चारों डेफिनेशन किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। जहाँ पे क्या होता है, हमें सेट खुद बनाना पड़ता है, एग्जाम्पल खुद लेने पड़ते हैं, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चनों पर करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 0 1 2 3 ये हमारा सेट है, इसके बेसिस पे मुझे फाइंड आउट करना है कि विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा 0 1 2 3 में इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है मेरा RST, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांसटिव। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा 0 0 1 1 2 2 एंड 3 3। ये हमारे क्या है पेयर जिसमें होंगे वो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम किसको चेक कर लें 0 0 है, इसमें 1 1 नहीं है, तो डेट मीन्स ए हमारा यहीं पे फेल हो गया। लाइक वाइज जिसमें 0 1 2 2 3 3 ये हमारा सही है, 0 0 सही है, बट 1 1 भी है, मगर इसमें 2 2 एंड 3 3 नहीं है, डेट मीन्स सी भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं बन पाएगा। लाइक वाइज डी में देखो तो 0 0 तो है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, बट 3 3 यहाँ पे मिसिंग है, डेट मीन्स डी इज ऑल्सो रॉन्ग, डेट मीन्स बी इज द ट्रू। और ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक पेयर भी क्या हुआ 0 0 का सिमेट्रिक पेयर भी 0 0 है। और ट्रांसटिव पेयर क्या है, यदि मेरे पास ए बी है और बी सी पेयर है तभी मुझे ए सी चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है बी सी पेयर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है ट्रांसटिव मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डेट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एस बी ए सेट ऑफ एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर in the largest and smallest equivalence relation on S। तो वो क्या कर रहा है यदि हमारा सेट S है, let's suppose I take 2 1 and 2, और मुझे क्या निकालना है इसमें जो लार्जेस्ट हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा और जो स्मॉलेस्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे। तो यदि मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ S क्रॉस S, तो मेरा क्या आएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये मेरा क्या आएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से मुझे इसको क्या बनाना है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यदि मैं स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाऊंगा तो हमारा क्या होगा ऐसा रिलेशन जो मेरा क्या हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, जो इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही क्या होगा मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये जो मैंने एक R1 रिलेशन ये बनाया है रिलेशन सबसेट जो बनाया है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये यदि हम इसको चेक करें तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है। तो डेट मीन्स ये क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्या होगा कम से कम होगा। और मैक्सिमम क्या हो सकता है यदि मैं इसमें कुछ पेयर इंक्लूड कर दूं, यदि 1 1 एंड 2 2, उसके अलावा क्या है यदि मैं 2 1 को इंक्लूड करूंगा तो 1 2 भी होगा। तो मतलब क्या हो गया जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो क्या होगा हमेशा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं n इंटू एन, दैट इज n स्क्वायर। और जो ये हमारा मिनिमम वाला है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, क्योंकि मुझे क्या चाहिए मिनिमम के लिए क्या चाहिए सिर्फ डायगोनल पेयर चाहिए। और डायगोनल पेयर मैंने क्या कहा था यदि किसी सेट में हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो डायगोनल एलिमेंट भी कितने होंगे हमेशा n ही होंगे। डेट मीन्स जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा जो लार्जेस्ट रिलेशन बनेगा उसमें कितने होंगे n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है पहला लार्जेस्ट है सेकंड स्मॉलेस्ट, तो n स्क्वायर एंड n, देन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेट आर एस बी टू एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए नॉन एम्प्टी। तो मतलब क्या है 5 नहीं होगा, 5 वैसे भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होता। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट में क्या होगा मेरा ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या है मैं केस ले लेता हूँ, लेट सपोज सेट आर इज द 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 1 and set S is the 1 1 2 2 3 3 and 2 3 and 3 2। तो ये दोनों रिलेशन क्या है मेरे पहले इक्विवेलेंसेस को चेक कर लेता हूँ। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या होगा मैंने लेट सपोज सेट इज 1 2 3, डेट मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है मेरा 1 1 2 2 एंड 3 3 ये होना चाहिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक क्या कहता है यदि 1 2 है तो 2 1, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब ट्रांसटिव के लिए क्या कहता है यदि 1 2 है तो उसे क्रॉसपॉन्डिंग यदि मैं 2 1 पेयर लूंगा तो हमारा क्या होगा ट्रांसटिव पेयर 1 1 बनेगा, तो 1 1 मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लाइक वाइज एस में भी क्या होगा ये भी मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये दोनों के दोनों क्या है मेरे इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यदि मैं यूनियन निकालता हूँ आर यूनियन एस, तो मेरा क्या आएगा आर यूनियन एस में
1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 2,3 एंड 3,2। ये हमारा क्या बना, यूनियन आ गया। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो यदि हम इसको चेक करें तो हमारा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 तो क्या हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2 के साथ 2, 1 है और 2, 3 के साथ 3, 2 है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो आर एंड एस प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें किसको चेक करना है, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करें तो हमारा यदि हम पेयर बनाऊं तो यदि मेरा 1, 2 है पेयर, 1, 2 पेयर है और 1, 2 से यदि मैं 2, 3 पेयर लेता हूं तो मेरा ट्रांजिटिव पेयर क्या बन रहा है, 1, 3। तो 1, 3 पेयर क्या है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। डेट मीन्स क्या हो गया, जो यूनियन है मेरा वो क्या होगा, मेरा कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। मैं डेट मीन्स बी ऑप्शन इज रॉन्ग। अब इसी तरीके से यदि मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, आर इंटरसेक्शन एस, तो क्या बनेगा, 1,1, 2,2 एंड 3,3, यही मेरा बनेगा। तो डेट मीन्स क्या हो गया, जो ये होगा ये हमेशा क्या है, आर एस एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। डेट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, मेरा हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बट यूनियन नहीं होगा। ये मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में भी दिखाया था और यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जाम्पल इसका दे दिया। नेक्स्ट इज द suppose A is a finite set of with n element, then number of element in the largest equivalence relation। तो मैंने तुम्हें बताया था नंबर इन द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। और यदि ये स्मॉलेस्ट पूछता तो कितने होते हैं हमारे, n इन द केस ऑफ स्मॉलेस्ट। तो ये देखो बेटा, गेट पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है सेम कॉन्सेप्ट पे। एक में क्या है, दोनों पूछा गया, एक में सिर्फ लार्जेस्ट को पूछा गया है। नेक्स्ट है, let R1 and R2 are two equivalent relation on a set, then consider the following assertion। अब देखो मैंने ये तुम्हें अभी बताया था कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यदि मैं यूनियन करूं तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। डेट मीन्स डेट इज फॉल्स। और जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा क्या आता है, इक्विवेलेंस आता है। डेट मीन्स इसको चेक कर लो। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, जिसमें फॉल्स आ रहा हो और सेकेंड वाला ट्रू आ रहा है, तो हमारा कौन सा है, चेक कर लो कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन में कौन सा आएगा। हमारा क्या होगा इसमें, जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरा ट्रू है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो बोथ असर्शन आर ट्रू, ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला हमारा ये देखो ये गलत है, दोनों के दोनों सेम ऑप्शन है बी और सी। इसमें क्या है, एक में हमारा फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स है एंड सेकंड इज नॉट ट्रू की जगह पे एक में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड इज ट्रू। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। जो भी हो बी या सी में, कहने का मतलब क्या है, पहला हमारा फॉल्स होना चाहिए, दूसरा ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे गलती से क्या है, दोनों सेम स्टेटमेंट आ गए। तो हमारा क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, मैंने मिस्टेक कर दी। एक्चुअल में इसमें क्या है हमारा, मैंने क्या कहा, पहला वाला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू। देखो उसमें ऑप्शन में एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड इस तरह से लिखे हुए हैं। तो देखो फर्स्ट इज नॉट ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू, तो डेट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, let R be a non-empty relation on a collection of set defined by A R B if and only if A intersection B equal to 5। A intersection B is equal to 5 आ रहा है और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा ट्रू होगा। तो मुझे कहने का मतलब क्या है, सेट ए और बी मुझे फाइंड आउट करना है और ऐसे दो सेट बनाने हैं कि यदि उनका इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। डेट मीन्स क्या हो गया, कोई भी उनके बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है। मैं ऐसे दो रिलेशन बना सेट ले लेता हूँ। लेट सपोज आई टेक सेट ए इज 1,2,3 एंड बी इज 4,5। अब इसके बेसिस पे क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है यदि मैं कोई रिलेशन बनाता हूँ तो क्या होगा, वो मेरा 5 होना चाहिए। तो वो बताए पूछ रहा है कि जो रिलेशन बनाऊंगा वो सिमेट्रिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा या और अदर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सिंपल से एक बात यह है, यदि मैं रिफ्लेक्सिव के केस में चेक करूंगा तो यदि मैं ए क्रॉस बी, यदि मैं ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे कभी भी क्या होगा 1,1, 2,2 इस टाइप के क्या होंगे मेरे पास, कभी भी पेयर जनरेट नहीं होंगे। डेट मीन्स क्या होगा, वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डेट मीन्स ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो मतलब सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब चेक करना होगा सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिकली इसलिए नहीं है, यदि क्या है मेरा 1,4 पेयर जनरेट हो रहा है
तो मुझे सिमेट्री के केस में क्या चेक करना होगा, 1,4 से मेरा 4,1 जनरेट होगा या नहीं होगा। और ट्रांसिटिव के लिए क्या है, मैं एक केस और ले लेता हूँ, सी साइड भी ले लेता हूँ, लेट सपोज दैट इज 1,6,7। और इसके केस में मुझे चेक करना है यदि मेरे पास ऐसा पेयर जनरेट हो तो क्या वो ट्रांसिटिव भी बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि मैं यदि केस ना लूँ, सिंपल एक मैं प्रॉपर्टी की बेसिस से बात करूँ सिमेट्रिक की, यदि मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, फाई हो रहा है, तो यदि मैं बी इंटरसेक्शन ए करूंगा तो क्या होगा, वो भी मेरा फाई आएगा। डेट मीन्स क्या होगा, यदि मैं कोई भी दो सेट लूंगा तो वो क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो डेट मीन्स क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा ही होगा। तो सिमेट्रिक वाला सिर्फ एक बी ऑप्शन में है, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये लोग हम लोगों ने क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए ऑन द सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इक्विवेलेंस क्लास होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि 1 बाय 1 वो क्या होती है। तो हमारा क्या है, इन मैथमेटिक्स यदि हम इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या कहते हैं, यदि हम स्प्लिट करते हैं, यदि हम उसको क्या है नेचुरली हम स्प्लिट करेंगे इन द सेट, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। और यदि क्या है, हमारी ए और बी, यदि हमारे कोई दो एलिमेंट है ए एंड बी, यदि वो हमारी सेम इक्विवेलेंस क्लास को यदि बिलोंग कर रहे हैं, वो तभी करेंगे इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट, यदि वो दोनों क्या होंगे, हमारे इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज वो क्या कर रहे होंगे, हमारे उस क्लास को बिलोंग नहीं करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है हमारी। फॉर एग्जाम्पल तो जो पहले क्या है मेरा इक्विवेलेंस क्लास, मैं नया पेज ले लेता हूं। इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस क्लास हमारा क्या कहता है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई, सबसे पहले तो क्या है, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, इट इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। सबसे पहले तो क्या है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट एक्स की हमारी क्या डेफिनेशन है, इट इज सेट दैट हमारे ऐसे वाई आएंगे जो क्या होंगे, हमारे सेट ए से बिलोंग हो रहे होंगे, एंड जो भी मेरा एक्स वाई पेयर होगा वो क्या होगा, हमेशा रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा। तो ये क्या होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा है, और इसके बीच में एक रिलेशन हमारा गिवन है इसके बेसिस पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। फिर उसके बाद मैंने पेयर दे दिए सिमेट्रिक, लेट सपोज 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 1 पेयर दे रखा है, एंड 4, 5 के करस्पॉन्डिंग 5, 4। तो ये क्या होगा मेरा इक्विवेलेंस। सबसे पहले तो क्या है, इक्विवेलेंस क्लास बुलाने से पहले जो भी रिलेशन होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा इक्विवेलेंस होना चाहिए, ये हमें चेक करना होगा। तो ये मैंने तुम्हें दे रखा है, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको तुम चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय 1 में क्या है, मुझे हर एलिमेंट की क्लास निकालनी है। तो क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, क्लास ऑफ 4 एंड क्लास ऑफ 5। ये क्या कहता है, मुझे ऐसे वाई जो क्या है मेरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है और वो एक्स वाई पेयर बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब क्या है, मेरा 1 किसके साथ बिलोंग कर रहा है, 1 के साथ मेरा किसके साथ पेयरिंग हो रही है, कौन सा दूसरा एलिमेंट आ रहा है जो सेट ए का मेंबर है, और साथ में क्या है वो पेयर क्या है मेरा रिलेशन आर में है। तो यदि मैं चेक करूं तो मेरा देखो सब के केस में क्या होगा, ए के केस में 1, 1, 2 के केस में 2, 2, यहाँ पे क्या होगा वो सबके केस में आएंगे, 5 के केस में 5, 5 आएगा। तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट होगा, इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, यदि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल पेयर आएंगे ही आएंगे। दैट मीन्स मेरा 1 का 1 के साथ तो क्लास होगी, 2 का 2 के साथ होगी, 3 की 3 के साथ होगी, 4 की 4 के साथ होगी। दैट मीन्स क्या है, मुझे इनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है ट्रिवियल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, अब मैं इसमें वो पेयर लिखूंगा जो मेरे क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 के साथ मेरा क्या आ रहा है, इस पेयर को चेक करूं तो ये क्या है, 1 के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1, 2 सेट ये आ रहा है, और ये पेयर क्या है मेरा इस रिलेशन में भी गिवन है, और जो 2 है वो क्या है सेट ए से भी हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 से क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
बट 2 के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है 2,1। जब ये हमारा क्या है 1 को बिलोंग कर रहा है, 2 क्लास 1 को बिलोंग कर रही है और 1 2 को कर रही है, तो यहाँ पे मैं क्या है इसके साथ यहाँ पे 1,2 भी लिख सकता हूँ। लाइक वाइज इसमें क्या है मैं 2,1 भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है 3, तो 3 के साथ क्या आ रहा है 3,3, इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, 3,3 में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्या है 3 से हमारा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। जब कोई नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे, खाली वो एलिमेंट तो लिख ही देते हैं, क्योंकि वो 3 एटलीस्ट हमारा 3 को तो कर ही रहा होगा। ये हम तभी लिखेंगे जब क्या होगा, यदि मुझे कोई अदर मेंबर नहीं मिल रहा होगा। 4, तो ऐसे मैंने 4 का देखा तो क्या है 4,4 तो आया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्या है 4 का 5 से है, 4,5 है, और 5 क्या है मेरा 4 से भी है, तो मैं क्या है 5,4 भी लिख दूंगा। इसी तरीके से 5 से चेक करूंगा तो क्या आएगा 5,4 आएगा, एंड इसी के क्रॉसपॉन्डिंग 4,5 आएगा। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। हमने क्या करा, हर एलिमेंट के हमने क्या कर दी, क्लास बना दी। अब देखें तो हमारी क्या है, जो क्लास 1 और क्लास 2 है ये दोनों क्या है हमारी सेम है, और इसे कैसे क्या है क्लास 4 एंड 5 है वो सेम है। तो टोटल यदि मैं इनको से अलग अलग क्लास में लिखूं तो मैं क्या करूं, 1 एंड 2 को मैं कंबाइन करके कर सकता हूं, एक क्लास बना सकता हूं 1,2, और एक क्लास बन गई मेरी 3 की, और एक क्लास मेरी बन गई 4,5। तो ये क्या हो गया मेरा, इसको हम पार्टीशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट ए। ये क्या कहलाता है हमारा पार्टीशन ऑफ सेट ए। हमने सेट ए को 3 क्लास में क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो ये हमारा पहला पार्टीशन हो गया P1, ये सेकंड पार्टीशन P2 एंड P3। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे यदि हम कोई पार्टीशन बनाएंगे सेट में तो वो क्या होंगे, हमेशा डिसजॉइंट होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट क्या होगा मेरा कभी भी कॉमन नहीं होगा। इसके अलावा क्या है एक प्रॉपर्टी और है, यदि मैं ये जो पार्टीशन है उनका यूनियन करूं P1 यूनियन P2, तो वो क्या मिलेगा, अगेन मुझे सेट ए मिल जाएगा। यही हो रहा है यहाँ पे, मुझे क्या मिल जाएगा, यदि मैं 1 2 3 एंड 4 5 इन तीनों का यूनियन करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगेन सेट ए 1, 2, 3, 5। और यदि मैं इनका इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, हमेशा 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये इसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो हमारे पार्टीशन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और उसके अलावा क्या है, यदि मैं पार्टीशन का यूनियन करूंगा तो मुझे सेट ए मिल जाएगा, और यदि मैं उनका इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे सेट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये मैंने इक्विवेलेंस क्लास की तुम्हें डेफिनेशन बता दी। तो क्या होगा हमारा y और xy बिलोंग इसको करना चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। तो लाइक वाइज हम ये मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल ले लिया, ये बाकी क्या है तुम्हारा होमवर्क है। पार्टीशन की ये तुम्हें दोनों प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बता दी है। ये क्या हो रहा है, सब डिवीजन को करने का काम आ रहा है। अब जैसे पार्टीशन की मैं बात करूँ, जैसे लेट सपोज एक केस और ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे, 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। तो यदि मुझे इसको पार्टीशन करना तो क्या होगा, दो में ये पार्टीशन होंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ इवन नंबर। तो मेरे ऑड नंबर क्या आएंगे 1 3 5 7 टिल इन्फिनिटी। लाइक वाइज इसमें क्या आएंगे मेरे 2 4 6 8 टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों को यदि मैं यूनियन करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यदि मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 5। तो क्या होता है, हम पार्टीशन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऊपर लिख दिया हमने 1 3 5 7, और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 टिल इन्फिनिटी। तो ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है फॉर द पार्टीशन। तो मैंने इसको दो पार्टीशन P1 एंड P2 में कर दिया, सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ इवन नंबर। ऐसे क्या है, हमने और भी हम पार्टीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें मैंने बता दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ गेट के क्वेश्चन कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए रिलेशन आर ये हमारा दे रखा है, और इसके बेसिस पे मुझे फाइंड आउट करना है कि ये हमारा कौन सा हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और किसके पास हमारी कितने नंबर ऑफ क्लास होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है ओनली इफ एक्स
प्लस वाई इज इवन। क्या कह रहा है, सेट ऑफ इंटीजर पे निकालना है, जहाँ पे मैं सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है और उसके अलावा क्या है, एक्स आर वाई हमारा तभी रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ एक्स प्लस वाई इज इवन। ये क्या होंगे, मेरे इवन होंगे। तो यदि मैं क्या करूँ, सिंपल सी बात करूँ, जो तो मैंने अभी इससे पहले केस बताया है, यदि मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर या इंटीजर की बात करूँ, तो यदि जितने भी मेरे ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर और जितने भी मेरे क्या हैं इवन नंबर हैं, तो यदि मैं ऑड नंबर ले लूँ जैसे 1 3 5 7, इसी तरीके से इवन ले लूँ 2 4 6 8, तो यदि मैं कोई भी दो ऑड नंबर क्लिक करता हूँ, लेट सपोज 1 + 3, तो वो क्या मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा। लाइक वाइज यदि मैं 5 + 7 लेता हूँ, क्या लेता है 12, डेट इज अगेन इवन नंबर। इसी तरीके से इसमें भी चेक करूँ तो क्या होगा, 2 + 4 6, ऐसे 6 + 8 14। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि मैं कोई भी इक्विवेलेंस क्लास ले लूँ, रिलेशन ले लूँ, और जिसमें क्या है, यदि 2 इक्विवेलेंस क्लास में उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी हमेशा सेटिस्फाई कर रही होगी। तो डेट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू। यदि मैं खाली 1 इक्विवेलेंस क्लास में इसको डिवाइड करूँगा, तो मैं क्या होगा, x + y = इवन, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सिर्फ एक ही क्लास ली, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, तो यदि मैं इसमें 1 + 4 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है 5, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जा रही है। बट यदि मैं 2 इक्विवेलेंस क्लास बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, ये प्रॉपर्टी मेरी हमेशा ट्रू होगी। तो डेट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जैक्टली 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लास, हमारा ये दे रखा है। इसके बेसिस पे क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या है, एक तो हमारा क्या है, बेल वाला फॉर्मूला है, एक तो हमारा क्या है, बेल नंबर का फॉर्मूला है, और सेकंड क्या है, मैं तुम्हें एक और तरीका बताऊंगा। तो मैं तुम्हें इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है बेल नंबर वाला, इसको हम बेल नंबर ही बोलते हैं। bn+1 इज इक्वल टू सिग्मा i = 0 to n ci into b0 where b0 इज इक्वल टू 1 एंड b1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यदि मुझे क्या है, 2 के लिए निकालना है, मतलब b2, यदि टू मेंबर हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, ये n की वैल्यू क्या हो गई 2, n की वैल्यू क्या हो गई हमारी। तो यदि मैं i की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगी मेरी 1c0, क्योंकि 1 + 1 के लिए फॉर्मूला है। तो 2 का मतलब क्या हो गया 1 + 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा 1c0 इंटू b0 प्लस 1c1 इंटू b1। तो 1c0 की वैल्यू क्या हो गई 1 और b0 की वैल्यू 1 हो गई, 1c1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, डेट मीन्स 2। लाइक वाइज b3, तो b3 की इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि ये हमारा bn+1 के लिए रिगार्डिंग फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2c0 इंटू b0 प्लस 2c1 इंटू b1 प्लस 2c2 इंटू b2। तो हमारा क्या हो गया 2c02 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 इंटू b0 की वैल्यू 1 हो गई, 2c1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, 2 इंटू b1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस 2c2 की वैल्यू क्या हो गई अगेन 1, और हमारी b2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये हमारी कितने हो गए 1 + 2 + 2 डेट इज इक्वल टू 5। लाइक वाइज यदि मैं b4 के लिए निकालता हूँ तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो हमारी क्या हो गई b4 में वैल्यू क्या हो गई 3c0 इंटू b0 प्लस 3c1 इंटू b1 प्लस 3c2 इंटू b2 प्लस 3c3 इंटू b3, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो 3c0 की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू b0 की वैल्यू 1 हो गई, 3c1 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3 हो गई, इंटू b1 की वैल्यू 1 हो गई, और इसमें क्या हो गई हमारी b2 की वैल्यू 2 है, और क्या है 3c2 की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 2, और नेक्स्ट में क्या आ गई हमारी 3c की वैल्यू 1 इंटू 5। तो ये कितने आ गए टोटल हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन 15 आ गए। लाइक वाइज यदि मैं b5 के लिए चेक करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 52। इसको चेक कर लेना ये फॉर्मूले पे रख के वैल्यू। इसका मैं तुम्हें एक और सेकंड तरीका ही बताता हूँ कि हम इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये जो बेल नंबर है इसको निकालने का एक तरीका और भी है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ना रख के, यदि मैं एक और तरीका बताता हूँ उसका, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट के साथ बता रहा हूँ, विथ 4 एलिमेंट, यदि मैं 4 एलिमेंट तक की बात कर रहा हूँ तो ये क्या कहता है, इससे एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो मुझे क्या है, 4 एलिमेंट तक का मतलब क्या हो गया, 5 तक आना पड़ेगा, B0, B1, B2, B3, B4 एंड B5। पहले मैंने ये लिख लिया, बेल नंबर 0, 1। अब क्या है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा B0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 होती है, पहले हम 1 लिखो। दूसरा क्या है, एक इसके बाद का नंबर 1, क्योंकि मैंने 1 + 1 को क्या कर रहा हूँ, ऐड करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेट इज 2। नेक्स्ट क्या है, B2। तो B2 में क्या है, पहले तो मैं क्या लिखूंगा, जहाँ पे ये खत्म करूंगा वहीं से स्टार्ट करूंगा, डेट मीन्स 2। अब क्या है, 2 में यदि मैं 1 को ऐड करो और यहाँ पे लिखो 3, फिर 3 में मैं 2 को ऐड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, डेट इज 5। अब क्या है, ये 5 पे खत्म हो गया, देन आई स्टार्ट फ्रॉम 5। तो 5 + 2 डेट गिव्स यू 7, 7 + 3 क्या आ रहा हमारा, 10, 10 + 5 क्या हो रहा हमारा, 15। नेक्स्ट क्या है, 15 पे हमारा खत्म हुआ, तो फिर 15 पे स्टार्ट करा, तो 15 + 5 डेट गिव्स यू 20, 20 + 7 डेट गिव्स यू 27, 27 + 10 डेट गिव्स यू 37, 37 + 15 डेट गिव्स यू 52। लाइक वाइज हम उसके आगे और भी चेक कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसके में भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें अभी जो फॉर्मूला बताया था बेल नंबर का, तो यहाँ पे भी देखो वही फॉर्मूला आ रहा है। B0 के लिए हमारा 1 आ रहा है, B1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, अगेन 1 आ रही है फाइनल वैल्यू, और क्या है, B2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 5 आ रही है, B3 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 15 आ रही है, B4 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 52 आ रही है। लाइक वाइज हम इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज ए शॉर्टकट ट्रिक फॉर to find out the total number of equivalence relation for a set of n number of elements। तो हमारा क्या है, सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स के लिए क्या आंसर हो गया, 52। तो आई थिंक हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन पे इसमें, हाँ जो एक क्वेश्चन था उसको हम पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस थी, तो मुझे 5 एलिमेंट पे फाइंड आउट करना था। तो 5 एलिमेंट पे क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा ये 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कुछ अलग ट्रिक लगेगी। तो इसके लिए क्या है, इसका इसका आंसर क्या होगा, इसको, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या हो गया, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर फाइंड आउट करो। मैंने तुम्हें इक्विवेलेंस क्लासेस भी बता दी है और फॉर्मूला भी बता दिया है, और उसके केसेस पे क्या है, उसके बेसिस पे तुम्हें इसके आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कितने हो गए हमारे, 15। तो यहाँ पे क्या है, 15 इज द आंसर। तो आई थिंक आज के लिए ये बहुत है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है, पॉसेट पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्लास में हमने सभी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।